भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा में पुलिस ने फिल्मी अंदाज में तस्करों के नेटवर्क पर बड़ा वार किया। मुखबिर की सटीक सूचना मिलते ही पुलिस ने नेशनल हाईवे पर हुरडा रोड के मुख्य बाजार में पानी का टैंकर लगाकर रास्ता जाम किया और एक लग्जरी क्रेटा कार को चारों तरफ से घेर लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से मौके पर अफरातफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो उसमें रखे 4 कट्टों से 36 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ। कार्रवाई के दौरान नागौर निवासी 2 शातिर तस्कर अंकित विश्नोई और अभिषेक विश्नोई को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल क्रेटा कार भी जब्त कर ली। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि गिरोह का मास्टरमाइंड गंगरार पुलिया के पास सुनसान जगह पर अपने गुर्गों के जरिए माल की डिलीवरी करवाता था। तस्कर केवल व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए संपर्क में रहते थे। अब थाना प्रभारी संजय गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस साइबर सेल की मदद से पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र में लुटेरी दुल्हन गिरोह का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बीगोत थाना क्षेत्र के जोजवा गांव निवासी अंबानी लाल जाट ने आरोप लगाया कि इलाके के एक दलाल ने उससे 1 लाख रुपए लेकर 27 फरवरी 2025 को मानपुरा निवासी खुशी जाट से शादी करवाई थी। लेकिन शादी के सिर्फ 3 दिन बाद ही दुल्हन घर से सोने चांदी के जेवरात और करीब 3 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गई। पीड़ित युवक का कहना है कि ससुराल पक्ष ने शादी के प्रतिभोज का खर्च भी उसी से वसूला। दुल्हन के फरार होने के बाद आरोपियों ने उस पर तलाक देने का दबाव बनाया और जान से मारने की धमकियां भी दी। अंबानी जाट ने बीगोत थाने में 2 बार शिकायत दी, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद पीड़ित ने मांडलगढ़ कोर्ट में परिवाद पेश किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन, उसकी मां, दलाल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कालू धाकड़ मेरा दोस्त था, मित्र था। हम दोनों अच्छी दोस्ती थी। उसके बीच मैं कुंवारा था। कालू लाल धाकड़ ने मेरे को एक रिश्ता बताया मानपुरा गांव के अंदर मेरी सगाई करवाने के लिए। लड़की थी बताने के लिए मेरे पास से 1 लाख रुपए लिए उसने और वो रिश्ता करवा दिया और शादी भी हो गई करीब 1.5 साल पहले। और रीति रिवाज के अनुसार मैं घर लेके आया और 2 दिन बाद में ही मेरी घरवाली मेरे जेवरात सोना चांदी निकाल कर चली गई। उसके बाद मैंने मेरे ससुराल वालों के 4-5 दिन निकलने के बाद ससुराल वालों के पास गया और पूछा तो बोली कहीं गई होगी, अगली पागली में आ जाएगी वापस। ऐसे बोलने के बाद भी काफ़ी समय निकल गया और बार बार बोलते आ जाएगी, हम भेज देंगे और दिलासा देते रहे। उसके बाद भी ये हमने केस दर्ज करवाया बीगोत थाने के अंदर, तो वहाँ कार्रवाई नहीं की गई हमारे यहाँ। फिर उसके बाद हमने कोर्ट के अंदर केस दर्ज करवाया न्यायाधीश के अंदर। पुलिस थाना बीगोत पर अंबानी जाट पुत्र भंवरलाल जाट निवासी जोजवा द्वारा एक प्रकरण जरिए कोर्ट दर्ज कराया गया है, जिसमें इनका आरोप है कि एक महिला जिसका नाम खुशी जाट, उसके पिता भंवरलाल जाट व कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा मिलीभगत करके 2025 में इनसे विवाह किया गया तथा उसके पश्चात उक्त महिला किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई तथा उक्त व्यक्ति इस विवाह के बाद जो जरजेवरात और जो राशि ली गई थी वो वापस नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में पुलिस थाना बीगोत पर प्रकरण 84/26 अंतर्गत धारा 316(2), 318(4) व 61(2) BNS के तहत दर्ज किया जाकर अनुसंधान। भीलवाड़ा जिले के मंगरोप थाना क्षेत्र के व्यास जी का बड़ला गांव में रविवार को धर्मस्थल पर खूनी हमला हो गया। पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी, लाठियों और पत्थरों से एक परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित रामेश्वर लाल तेली ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ गांव के धर्मस्थल पर गया हुआ था। इसी दौरान छोटू सुथार, मदन सुथार और उनके साथी वहां पहुंचे और गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे रामेश्वर की मां हीरू देवी तेली के सिर में गंभीर चोट आई। बीच बचाव करने आए रामेश्वर और उसके पिता को भी लाठियों और पत्थरों से पीटा गया। घटना के बाद घायल महिला को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पीड़ित पक्ष ने मंगरोप थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे भैरू जी के स्थान पे थे हम और वो स्थान भैरू जी के यहाँ वो मूर्तों को निकालने के लिए वहाँ गए और ये छोटू लाल सुथार और मदन और उनके परिवार के पूरे आए और कुल्हाड़ी चले मारे पे और मारपीट की और पत्थर फेंके मेरे और मेरे माँ के कुल्हाड़ी की यहाँ पे सिर पे
लग गई और मेरे भी लगी पत्थर की, और मेरे पिताजी के ऊपर कुल्हाड़ी चलाई इसने, और मेरी भाई बीच में आने से मतलब उनके मेरी माँ के ऊपर यहाँ कुल्हाड़ी चलने लगी। भीलवाड़ा के मांडल में सामने आए फर्जी बीमा क्लेम मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अहमदाबाद निवासी बीमा एजेंट सूरज विश्वास, उसके ड्राइवर भीखा भाई और साथी डालू गाडरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह ने 7 लोगों के नाम पर 35 बीमा पॉलिसियां करवाई थी। इनमें कई लोग राजस्थान के बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार सूरज विश्वास इस पूरे नेटवर्क का मुख्य आरोपी है। गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर और गंभीर बीमार लोगों को निशाना बनाता था। उनकी हालत बिगड़ने पर उनके नाम पर लाखों रुपए का बीमा करवाया जाता था। मौत के बाद शव पर नकली चोट के निशान बनाए जाते थे और उंगलियां तक जलाई जाती थी, ताकि हादसे या करंट लगने से मौत साबित कर बीमा क्लेम लिया जा सके। जांच में अहमदाबाद निवासी दीपक भाई गोयल के नाम पर 83 लाख रुपए का बीमा सामने आया है। भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने आशंका जताई है कि इस फर्जीवाड़े के पीछे बड़ा संगठित गिरोह सक्रिय हो सकता है। गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर भीलवाड़ा के हरनी महादेव मंदिर में विशेष धार्मिक उत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मंदिर परिसर में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंदिर के पुजारी भगवती प्रसाद शर्मा ने बताया कि सोमवार को हरनी महादेव मंदिर से भव्य जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद भगवान शिव का विशेष अभिषेक, हवन और भजन कीर्तन होगा। उन्होंने बताया कि आक्रांता मोहम्मद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को खंडित किए जाने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था, जिसे अब 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जा रहा है। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 11 मई को सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। 1026 में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उस मंदिर को अस्त व्यस्त कर दिया गया था। उसके बाद में देश आज़ाद हुआ और श्री वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पर पुनर्निर्माण 1951 में पुनर्निर्माण करवाया था। उसके 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और भीलवाड़ा जिले में हरणी महादेव मंदिर पर भी विशाल कार्यक्रम होंगे। यहाँ पर जल यात्रा होगी और महाअभिषेक होगा। भक्तगणों के दिन भर सारा काम भक्तगणों की ओर से चलता रहेगा। भीलवाड़ा में मातृ दिवस के अवसर पर श्री गोसेवा मित्र मंडल एवं पर्यावरण संरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मातृगौ वंदनम प्रकल्प के तहत विशेष अभियान की शुरुआत की गई। शहर के मनशापूर्ण बालाजी मंदिर में गोमाता की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रकल्प संयोजक सात्विक शर्मा ने बताया कि मातृ दिवस पर संगठन के सदस्यों ने जगत जननी गोमाता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए निराश्रित एवं उपेक्षित गोवंशों को हरा चारा, तरबूज और गुड़ का वितरण किया। उन्होंने कहा कि सड़कों और कचरा स्थलों पर थैलियां और गंदगी खाने को मजबूर गोवंशों की सेवा और संरक्षण के उद्देश्य से ये अभियान चलाया जा रहा है। संस्था अध्यक्ष अमन शर्मा ने बताया कि संस्था पिछले 3 वर्षों से लगातार गोरथों के माध्यम से निराश्रित गोवंशों को हरा चारा, रोटी, सब्जी और फल उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। संस्था का उद्देश्य समाज में गोसेवा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में भूपेंद्र मोगरा, मंजू पोखरना, बाबूलाल टांक, विनीता तापड़िया सहित कई समाजसेवी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। करुणा इंटरनेशनल चेन्नई के तत्वावधान में भीलवाड़ा जिले में संचालित करुणा केंद्र की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आरसी व्यास नगर स्थित श्रीनाथ गार्डन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सुशील पानगढ़िया मुख्य अतिथि और सुरेश सिंघवी अध्यक्ष के रूप में मौजूद रहे। समारोह में अध्यक्ष घनश्याम कास्ट, कार्यकारी अध्यक्ष निर्मला सिंघवी, महामंत्री प्रेम शंकर जोशी, उपाध्यक्ष प्रदीप शर्मा, संगीता बाफना, सहमंत्री रेखा पानगढ़िया और कोषाध्यक्ष ललिता जैन सहित पदाधिकारियों ने अपने दायित्वों का निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करने की शपथ ली। कार्यक्रम के दौरान सभी सदस्यों ने जिले में करुणा क्लबों के माध्यम से जीव दया और सेवा गतिविधियों को बढ़ाने का संकल्प लिया। साथ ही गार्डन में बांधे गए परिंदों की साफ सफाई कर उनमें नया पानी भरा गया। सभी ने प्रतिदिन जीव दया का कम से कम एक कार्य करने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में दीपक जैन सहित कई करुणा प्रेमी मौजूद रहे।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे 50 दिवसीय योगाभ्यास काउंटडाउन के तहत मदर्स डे पर भीलवाड़ा के मुखर्जी उद्यान में महिलाओं के लिए विशेष योग सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर योगाभ्यास किया। विशेष सत्र में महिलाओं को स्त्री रोगों से बचाव, सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार और स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर निकिता चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम में हर आयु वर्ग की महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। योगाभ्यास का संचालन डॉक्टर अंजलि शर्मा और डॉक्टर जया शर्मा द्वारा कराया गया। सत्र में महिलाओं को विभिन्न योगासन, प्राणायाम और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से स्वस्थ रहने के उपाय बताए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को योग के प्रति जागरूक कर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना रहा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।